अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, न्यू ग्लोबल टायर में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। चलते हैं आतिफ भाई की तरफ और उनसे पूछेंगे आपके सवालात। तो आतिफ भाई, एक सवाल जो हमारे कस्टमर्स मुसलसल पूछ रहे हैं वो ये कि योकोहामा की प्राइस में कोई डिस्काउंट पॉसिबल है, कोई मुनासिब प्राइस में योकोहामा मिल सकता है? और दूसरा सवाल ये कि योकोहामा की अगर बजट नहीं बनता तो इसी कैटेगरी में दूसरा कौन-सा ऑप्शन अवेलेबल है जो यही कम्फर्ट दे और यही ग्रिप दे? बहुत शुक्रिया तलाल। और ये जिस भाई ने सवाल किया है कि इसके ऊपर मज़ीद कोई डिस्काउंट हो सकता है या डिस्काउंटेड प्राइसेस होनी चाहिए योकोहामा की, तो आपको बताता चलूँ कि हमारे पास जितना भी योकोहामा का फ्रेश स्टॉक अवेलेबल है सब का सब इंपोर्ट में है और पूरा साल ही ये डिस्काउंटेड प्राइस पे चल रहा होता है। मतलब हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि जी इस पे 5% है, इस पे 10% का डिस्काउंट लगा रहे हैं, जी इस पे 15% का लगा रहे हैं। ये ऑलरेडी बड़े नॉमिनल मार्जिन के ऊपर होलसेल प्राइस के ऊपर हम दे रहे होते हैं। अब योकोहामा में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो प्राइस वेरिएशन है मार्केट में। तो वो मैंने अभी लास्ट वीडियो जो की थी उसके अंदर भी बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया था इस मसले को कि अब योकोहामा जो है क्योंकि मोस्ट रनिंग ब्रांड है, बहुत ज़्यादा सेल होने वाला ब्रांड है, तो इसमें फिर प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा आती हैं। मसलन स्मगल भी बेइंतहा आ रहा है, टेम्पर्ड भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसके अलावा इसके अंदर कार्गो की भी माल आ रहा है जिसको सो कॉल्ड होता तो स्मगल्ड ही है वो। तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज उसके अंदर इस्तेमाल होती हैं स्मगल्ड को आप डिफेंड करने के लिए कार्गो का सामान है। तो वो प्राइसेस ऊपर नीचे 500,000 रुपये का फ़र्क आ जाता है और कुछ टेम्पर टायर है मार्केट में उसमें थोड़ा सा ज़्यादा भी आ जाता है। मगर हमारे पास जो स्टॉक में अवेलेबल है थ्रू आउट योकोहामा जितना भी स्टॉक है वो सब का सब इम्पोर्ट में है और फ्रेश डेट्स में है। तो हम बड़े नॉमिनल मार्जिन के ऊपर जो है वो सेल आउट कर रहे हैं, तकरीबन होल सेल है। तो इसमें डिस्काउंट वाली बात तो मैं अब किस तरह आपको एक्सप्लेन करूँगा, ये 5% है, ये 10% है, जो ये 15% है। एक ही वर्ड बोलूँगा, होलसेल प्राइस है, मार्केट से कम्पिटिटिव रेट है, इम्पोर्ट के जेन्युइन टायर के हिसाब से। तो बाकी तो फिर एक लंबी वो आपको लिस्ट मैंने बता दी है, वो मुख्तलिफ रेट्स आपको मार्केट में मिलेंगे। तो आतिफ भाई, गाड़ियों के हिसाब से अगर आप टायर्स की प्राइसेस हमें बता दें तो हमारे व्यूअर्स को बहुत आसानी हो जी जाएगी। बेहतर है, हमारे पास जो योकोहामा में स्टॉक इस टाइम अवेलेबल है और किन किन साइजेस में है और कौन कौन सी कार्स के अंदर लग सकता है वो मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। तो इसमें सबसे पहले हम छोटी व्हीकल से स्टार्ट कर लेते हैं जो जिसमें सुजुकी रावी, सुजुकी बोलान और जो ओल्ड सुजुकी आल्टो आया करती थी उसमें ये कॉमन साइजेस चलते हैं। एक तो ये है 45R12, योकोहामा जापान का टायर है और ये कॉमन चलता है इन तीन कार्स के अंदर और इसकी प्राइस है 11,500 रुपये मेड इन जापान में। इसके अलावा इस इन्हीं तीन कार्स के अंदर 165-70-12 का साइज़ भी चलता है और योकोहामा S707 पैटर्न में अवेलेबल है। जो लोग चाहते हैं थोड़ा सा चौड़ा टायर होना चाहिए उनके लिए ये बेस्ट टायर है। और प्राइस की अगर हम इसकी बात करें मेड इन जापान में ही है, ये मिल जाएगा 15,500 रुपये का एक टायर। अब आ जाइए 165-65-13 जो कि बहुत सारी 660 सीसी कार्स के अंदर लगता है। मसलन कोई मेहरान को 12 साइज से 13 साइज में लेके जाता है या ओल्ड आल्टो को 12 से 13 में शिफ्ट करता है तो उसके लिए ये साइज मौजूद आता है 165-65-13 साइज और इसकी प्राइस भी मुनासिब है, 17,500 रुपये में ये अवेलेबल है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जी 175-70-13 जो कि बहुत ज़्यादा रनिंग साइज है ओल्ड कल्टस में। और उसके अलावा इसमें आपकी जो मार्गला। मार्गला है, उसके अलावा जो वैगन आर आ रही है सुजुकी की आल्टो आ रही है, उसमें ये कॉमन लग रहा है ये साइज़। तो ये बहुत कॉमन चलने वाला साइज़ है और ए ड्राइव के पैटर्न में अवेलेबल है और प्राइस की अगर बात करें तो 18,500 रुपये में एक टायर अवेलेबल है। यहाँ पे आतिफ भाई, जो मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चलूँ कि क्या ये टायर जो हैं तमाम के तमाम मेड इन जापान हैं या इसमें फिलीपीन और इंडोनेशिया से भी आते हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि योकोहामा जो है ये फ़िलिपीन, थाईलैंड, चाइना और जापान इन 4 कंट्रीज़ से कॉमन बन के आता है। मगर हमारे पास जो राइट नाउ स्टॉक के अंदर टायर्स अवेलेबल हैं वो सब के सब मेड इन जापान है। इसलिए मैं बार-बार जापान का तज़किरा नहीं कर रहा क्योंकि ये सब ही जापान की मैन्युफैक्चरिंग में अवेलेबल हैं राइट नाउ। अब आ जाइए जी 55-65-14 साइज़ जो कि जापानीज़ 660 सीसी कार्स के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी से फिटेड आता है। पाकिस्तान में इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा मौजूद साइज़ नहीं है मगर कुछ लोग चाहते हैं कि वो उसी साइज़ में रखें तो उनके लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन है 55-65-14 साइज़ योकोहामा। और इसकी प्राइस की अगर हम बात करें तो 18,500 रुपये का एक टायर अवेलेबल है। नेक्स्ट आ जाइए कि ये भी एक बहुत ज़्यादा रनिंग साइज़ है इस टाइम 165-65-14 एस्पेक्ट के पैटर्न में अवेलेबल है। A345 इसका पैटर्न का
कोड है। और बहुत एक्सीलेंट टायर है जी, रोड ग्रिप भी अच्छी है, माइलेजेस भी अच्छे देता है। जितनी भी 660 सीसी जापानीज कार्स हैं उनमें, और जो नई सुजुकी कल्टस आ रही है उसमें ये लग के आ रहा है, पिकांटो है उसमें ये लग के आ रहा है। तो इस तरह की बहुत सारी कार्स में कॉमन चल रहा है। और इसकी प्राइस की अगर बात करें तो 20,000 रुपीज़ एक टायर की प्राइस है। अब आ जाते हैं जी मोस्ट रनिंग साइज 85 65 15 की तरफ, जो कि होंडा सिटी, टोयोटा यारिस और इस तरह के और बहुत सारे ब्रांड्स हैं, उसके अंदर ये कॉमन चलता है। इसके अंदर दो किस्म के वेरिएंट हैं, एक तो एडवांस डीबी अवेलेबल है और एक ES32 अवेलेबल है। एडवांस डीबी की प्राइस की बात करें तो ये 27,000 रुपये का एक टायर अवेलेबल है, और जो ES32 है इसमें ये 24,000 रुपीज़ में अवेलेबल है। अब आ जाइए जी 195 65 15 आतिफ भाई, साइज के अगर ऊपर। इधर छोटा सा सवाल हम आपसे ये करते चलें कि पैटर्न्स में फर्क पड़ने से क्या फर्क पड़ता है, और आखिर ये पैटर्न का फर्क है क्या? एक ES32 है और एक एडवन डीबी है। जी ये भी सवाल बड़ा कॉमन रिपीटेडली होता है। असल में योकोहामा के जितने भी आप कह लें कि पैटर्न्स हैं, उसमें ब्लू अर्थ सीरीज के अंदर 3 4 पैटर्न्स आते हैं। उसके अलावा एडवांस डीबी है, डीबी डेसिबल आता है। इन योकोहामा जिसने भी परचेज करना है उसके जहन में एक बेसिक सा थीम होता है कि कंफर्टेबल है, माइलेजेस अच्छे दे देता है और शोर नहीं करता। तो हम ये 3 चीज़ें तो योकोहामा की हर सीरीज़ के अंदर, हर पैटर्न के अंदर कॉमन है। अब कंपनी छोटे छोटे फ़र्क डाल देती है ताकि प्रोडक्ट उनकी ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो। तो एक तो डिज़ाइन का थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ जाता है कि किसी को ये पैटर्न देखने में खूबसूरत आ रहा है। विजुअल इम्पैक्ट भी एक चीज़ होती है कि कोई देख कहता है कि यार ये मेरी गाड़ी में लगने के बाद क्या चीज़ खूबसूरत लगेगी। किसी को एडवांस डीबी का डिज़ाइन पसंद आ रहा है, कोई ES32 को पसंद कर रहा है, कोई AE01 को पसंद कर रहा है और कोई AE51 के डिज़ाइन को पसंद कर रहा है। ये तो एक एस्पेक्ट हो गया डिज़ाइन का। दूसरा, इसकी परफॉर्मेंस के अंदर क्या फ़र्क आता है, तो थोड़ा बहुत ज़रूर आएगा। मसलन टेक्निकली हम बात करें तो एडवांस डीबी ज़्यादा साइलेंट टायर है ES32 या ब्लू अर्थ सीरीज़ के मुकाबले में, मगर वो बड़ा मामूली सा फ़र्क है, जो कि कैबन नॉइज़ तो किसी की भी नहीं आती ना। ये टेक्निकली मार्केट के लिए इसको कहा जाता है कि जी ये ज़्यादा साइलेंट है। ES32 जो है वो स्मूथ रोड्स के लिए बहुत अच्छा परफॉर्मर है। A01 जो है कच्चे पक्के दोनों के ऊपर अच्छा परफॉर्म कर लेता है, और A51 जो है इन दोनों तरह की सरफेस के ऊपर ठीक चलता है। तो ये छोटे छोटे फ़र्क डाल के कंपनी ने अपनी प्रोडक्ट सेल करने के लिए एक मार्केट का एक तरीकाकार है उनका। तो यही कुछ है इसके अंदर। बहुत शुक्रिया। तो आतिफ भाई, ये आपने बताया 24,000 और 27,000, 185 65 15 का। जी अच्छा, एक और मैं आपको मज़ेदारी की बात बताता हूँ। 24 और 27 मतलब 3,000 पर टायर और 12,000 रुपये एक्स्ट्रा है। उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि यहाँ पे लोग जेन्युइनली समझते हैं कि योकोहामा के बाकी जितने इसमें पैटर्न्स आते हैं सब नॉइज़ करते हैं, और एडवांस डीबी की बिल्कुल नॉइज़ नहीं होती। ये लोगों के जहन में कंपनी ने बिठा दी है ये बात। तो अब उसका कंपनी क्या फ़ायदा उठा रही है? प्राइस पीक पे ले गई है क्योंकि डिमांड बढ़ गई है उसकी। हालांकि ऐसी बात है ही नहीं। आप योकोहामा का कोई भी वेरिएंट लें उसमें नॉइज़ आपको बिल्कुल भी नहीं आएगी। अच्छा, हम बात अब कर लेते हैं जी 195 65 15 साइज़ की। तो इसमें 195 65 15 जितनी भी PCRs हैं उनमें सबसे ज़्यादा रनिंग साइज़ है, और इसकी क्यूरीज सबसे ज़्यादा आया करती हैं। तो इसकी प्राइस में भी कोई बड़ा फ़र्क नहीं है। आप इसमें A01 मिल जाएगा आपको, 24,500 रुपये का एक टायर है। ES32 है, ये आपको मिल जाएगा 25,000 रुपीज़ का, और AE51 25,500 का मिल जाएगा। और ये चलता है होंडा सिटी, होंडा सिविक जो ओल्ड आया करती थी, होंडा रिबोन जो पहले आया करती थी, उसके अलावा एक्सियो है, और बेशुमार कार्स हैं, टोयोटा GLI कोरोला। है, उसके अलावा XLI है। मतलब एक लंबी रेंज है कार्स की जिसके अंदर ये लगता है, इसी वजह से ज़्यादा सेल भी होता है। तो तीनों मेड इन जापान है, तीनों ही इंपोर्ट में हैं, और तीनों ही फ्रेश मैन्युफैक्चरिंग में आतिफ भाई, अवेलेबल अगर है। आप इंपोर्ट टायर की कोई निशानी भी बताते चले यहाँ पे, तो हमारे व्यूवर्स को और भी आसानी हो जाएगी। जी बड़ी आसान सी बात है। देखिए ये एक टायर में चले इत्तेफाकन खुला भी पड़ा हुआ है। आप इस टायर को अगर गौर से देखें तो सबसे पहली बात यह है कि आप सबसे पहली नज़र इसके बीट के ऊपर डालें जब भी टायर लें। इसका जो बीट है बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, मतलब इसकी गोलाई के अंदर कोई कर्व नहीं होना चाहिए, मतलब जिग जैक ना हो, कहीं से बैठा हुआ ना हो, कहीं से उठा हुआ ना हो। इट्स मीन कि ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में इंपोर्ट होकर आया, सिंगल सिंगल टायर आया। फिर आप बात करें इसकी साइड वाल की, तो ये साइड वाल भी बिल्कुल स्मूथ है।
इसके अंदर किसी किस्म का आपको झोल नज़र नहीं आएगा, कोई ज़िगज़ैग नज़र नहीं आएगा, कहीं से उठा हुआ नहीं है, कहीं से बैठा हुआ नहीं है, हल्का सा कोई बबल नज़र नहीं आएगा आपको इसके अंदर। तो ये सबसे बड़ी पहचान होती है इंपोर्ट के टायर की। स्मगलिंग का टायर लामोहला जो भी हो, टायर के अंदर टायर डल के आया हुआ होता है, वो आप जानते ही हैं किस तरीके से पाकिस्तान में एंट्री होती है उसकी। तो ये वाली जो बीड्स हैं वो डेफिनेटली कंप्रोमाइज़ हुई होती हैं, कहीं से टेढ़ी होगी, कहीं से सीधी होगी, कहीं से बैठी होगी, कहीं से उठी हुई होगी। और साइड वाल में भी यही मामलात होते हैं कि साइड वाल कहीं से उठ गई, कहीं से बैठ गई है। और अब तो इतने बुरे तरीके से आता है कि ट्रेड तक जो है ना वो बैठा हुआ होता है किसी का, ऐसे नीचे की तरफ दबा हुआ होगा या उठा हुआ होगा एक साइड से, और ये बिल्कुल फ्लैट शेप का भी ट्रेड हुआ हुआ होता है। तो भाई अभी आपने टायर खुला हुआ हमारे सामने रखा है, तो इसकी डेट भी जरूर दिखाइएगा हमारे कस्टमर्स को। जी, डेट अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे मेंशन होगी, ये देख लीजिए जी, बिल्कुल फ्रेश स्टॉक है। 23-24 इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है। 23 का मतलब ये कि फर्स्ट 2 डिजिट जो हैं वो वीक्स के हैं और लास्ट 2 डिजिट ईयर के हैं। तो ये 23वां हफ्ता 2024 की मैन्युफैक्चरिंग बनती हैं। और मेड भी देख लीजिए आप, एक तो डेट की तो बात हो गई, ये आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर टायर के ऊपर मेंशन है मेड इन जापान, तो ये जापान का टायर है। बहुत शुक्रिया आतिफ भाई। तो व्यूअर्स ये आप देख सकते हैं जेन्युइन डेट भी आतिफ भाई ने आपको दिखा दी, ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना हो। ये योकोहामा कंपनी का जेन्युइन डिज़ाइन जो है वो डेट का ऐसे होता है, और इसके अंदर वीक और ईयर जो है वो दिया गया होता है। अच्छा, ये तो हो गई जी जीएलआई, होंडा सिविक, ओल्ड मॉडल और इस तरह की जितनी कार्स थी उनके लिए 195, 65, 15। इसके अलावा जो नई ग्रैंडी आ रही है उसमें 205, 55, 16 आ रहा है, तो वो साइज़ भी अवेलेबल है। इसमें आता है एडवान 460 जेन्युइन जो कंपनी फिटेड आता है योकोहामा का, वो मिल जाएगा और इसकी प्राइस है 32,000 रुपीज़ एक टायर की। इसके अलावा फिर इसमें आपको होंडा सिविक का टायर मिल जाएगा 215, 55, 16 साइज में, योकोहामा ब्लू अर्थ, उसकी प्राइस है 32,000 रुपीज़ एक टायर की। बहुत शुक्रिया आतिफ भाई। तो अब हमारे सवाल के दूसरे हिस्से की तरफ, लेकिन टाइम बहुत कम है, तो उसमें भी अगर आप हमें, जो दूसरा सवाल था कि योकोहामा के मुकाबले में इसी कैटेगरी में, इसी कंफर्ट में कोई ऐसा टायर जो कि बजट में मुनासिब हो, उसमें कौन सी ऑप्शन हमें मिल सकती हैं? जी, उसमें देख लीजिए जीटी इंडोनेशिया का फिर टायर है, ये बहुत ही एक्सीलेंट ऑप्शन है। आप ये देखिए, इकोटेक है, फ्यूल एफिशिएंट टायर है, नॉइज़ नहीं करता, रोड ग्रिप बहुत अच्छी है, ट्रेड वियर सेम योकोहामा का, ट्रैक्शन, टेम्परेचर, ईच एंड और एवरीथिंग जो ये है, जो है ये मेड इन इंडोनेशिया ये होता है। इंडोनेशिया का ब्रांड है। और आप सब जानते हैं कि इंडोनेशिया की जो रबड़ है उसकी क्वालिटी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हाई है। इंडोनेशिया और थाईलैंड ये दो कंट्रीज ऐसी हैं कि जो कि रबड़ की बहुत बड़ी प्रोड्यूसर हैं। तो आप ये ट्रेड देख सकते हैं, मुझे इसका ट्रेड बहुत अच्छा लगता है जी। आप देखें, इसमें 1, 2, 3, 4 इन्होंने चैनल्स दे दिए हैं वाटर और एयर क्रॉसिंग के लिए। साइप्स इसके अंदर इंक्लूड किए हैं जो योकोहामा में नहीं होती। इसके अलावा इसका जो आप ट्रैक स्ट्रेट पैटर्न देखें, जो इन्होंने कट्स दिए हुए हैं, एक तो मड में सपोर्ट करेंगे, प्लस ये वाले जो साइप्स हैं ये स्नो के अंदर भी सपोर्ट करती है कुछ हद तक। आप इन दोनों साइडों पे देखें, ये स्ट्रेट लाइन में एक कट आ रहा है, ये रोड हैंडलिंग के अंदर बहुत हेल्पफुल है। तो अब बजट के अंदर बहुत मुनासिब है, परफॉर्मेंस में मैं तो कहूँगा योकोहामा से भी बेहतर चला जाता समटाइम। तो पैसे मुनासिब हैं। इवन कोई मुझसे पूछता है कि जी अगर फॉर एग्जांपल योकोहामा की आज की प्राइस है 25 की, तो ये 26,000 रुपये में अवेलेबल हो, तब भी योकोहामा से कुछ हद तक बेहतर ऑप्शन बनता है। और आतिफ भाई इसके अलावा तीसरी ऑप्शन हमारे कस्टमर्स के लिए क्या है? मिनर्वा। अब कुछ लोग ये भी अफोर्ड नहीं कर पाते, तो वो कहते हैं टायर फिर भी अच्छा डालना है मगर हो मुनासिब रेट के ऊपर। तो ये बेल्जियम का ब्रांड है जी, बहुत ही एक्सीलेंट चॉइस है। आप देख सकते हैं कि ये यूरोपियन टेक्नोलॉजी है, बेल्जियन है, मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ चाइना में कर रहा है। मैं एक मिनट खुला टायर दिखा देता हूँ आपको। ये अब आपको थोड़ा सा सही आइडिया हो पाएगा। ड्यूरेबल, कंफर्टेबल, माइलेजेस भी एक्सीलेंट, प्राइस भी बहुत मुनासिब है। 17,000 रुपये का एक टायर अवेलेबल है। बहुत शुक्रिया आतिफ भाई। तो व्यूवर्स हमने एक वीडियो के अंदर आपके तमाम सवालात का जवाब देने की कोशिश की है, लेकिन अभी भी बहुत सारे सवाल रह गए हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आतिफ भाई से ये आपके तमाम सवालात पूछेंगे। और देखते रहिए न्यू ग्लोबल टायर। हम कोशिश करते हैं कि आपको इंफॉर्मेशन टायर्स के हवाले से तमाम जो है वो सही मिलती रहे, और उसके लिए हमें कई दफ़ा जो है वो अपने
जो ऐसी बातें जो हैं जो जो नॉर्मली आपको नहीं पता लगती शेयर मार्केट में, वो भी हम आपको बताते हैं ताकि आप हमेशा अच्छी और मुनासिब चीज़ का इंतखाब कर सकें। तो देखते रहिए न्यू ग्लोबल टायर। अल्लाह हाफ़िज़।